नमस्कार, स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में, जहां हम आज क्लास 9th की पोयम कविता कैदी और कोकीला के बारे में पढ़ेंगे। जिस कवि हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। जो ये कैदी और कोकीला उनकी कविता है ना, उस कविता में जो कवि है कोकीला के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही साथ कारागृह में जो बंदी है, कवि अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठता है। तो आइए हम कविता की ओर बढ़ने से पहले हम इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी छात्रों कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम पाठ की और कविता की ओर बढ़ते हैं, और कविता का नाम है कैदी और कोकीला। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ। चतुर्वेदी जी मुख्यतः एक सफल कवि हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, माता वेणु, लोग गूंजे धरा आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी हैं। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर जो रहा है वो राष्ट्रीयता का स्वर रहा है, यानी जिसमें त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। उनकी कुछ आरंभिक रचनाएं भक्ति और अध्यात्म संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्र से जुड़े हैं तो देशभक्ति की भावनाएं सारी रचनाएं नहीं। उन्होंने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इससे पहले और भी टॉपिक्स को, विषयों को आधार बनाकर रचनाएं की है। चतुर्वेदी जी की जो भाषा है ना वो एकदम शुद्ध मानक खड़ी बोली है। मानक मतलब एकदम पढ़े लिखों वाली मतलब कि ऐसी जो हर कोई सरलता से नहीं समझ सकता। तो ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पे जो कैदी और कोकीला जो कविता है, मैंने आपको उसमें पहले ही शुरू में बताया है कि यहाँ पे जो पराधीन भारत में जो जेलों की दुर्दशा है ना, उसका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ कवि जो है ना एक बंदी के रूप में कैद है, और जब वो कोयल आती है और अपना मधुर स्वर सुनाती है ना, तो कैदी के अंदर जो कारागृह में बंद है ना, उनके अंदर एक आंदोलन की, एक क्रांति की भावना जागृत होती है। उसका मन जो है ना कोयल की आवाज सुनकर प्रश्न और जिज्ञासाओं से भर उठता है कि ये कोयल कहना क्या चाह रही है। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल के बंदी वातावरण का स्मरण हुआ आता है। तो वो इस पूरी कविता में इन्हीं चीजों के बारे में बात की गई है। कवि कोयल की आवाज पर सब कुछ कर गुजरने को तैयार है, तत्पर है। वे गांधी जी के स्वतंत्र संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को भी तत्पर है। आप जब आगे कविता पढ़ेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम कविता को पढ़ते हैं बहुत ही सरल भाषा में, अवधि ब्रज बोलियों का प्रयोग नहीं है, बहुत ही हिंदी, खड़ी मानक हिंदी का प्रयोग किया गया है। आप बड़ी सरलता से समझ जाएंगे, लेकिन इसके भावार्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो भावार्थ को समझने के लिए आपको ध्यान पूर्वक इस कविता को सुनना होगा। पहला पद कुछ इस प्रकार मैं पढ़ूंगी। क्या गाती हूँ, क्यों रह रह जाती हूँ। यहाँ देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगे हुए हैं। यहाँ पे जो कोयल आई है और वो कुछ कुछ गा रही है, कुछ कुछ बोल रही है, तो कवि उससे पूछ रहे हैं कि क्या गाती हूँ, क्यों रह रह जाती हूँ, कोकिल बोलो तो। और कवि यहाँ कोयल से कहना चाह रहे हैं कि हे कोयल, तुम कारागर के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो, तुम इस जेल के आसपास क्यों मंडरा रही हो, तुम क्या गा रही हो, तुम मन की कौन सी गहरी बात को कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रुक जाती हो, क्यों रह जाती हो। यानी तुम कहती कहती रुक क्यों जाती हो। इसका मतलब ये है कि तुम कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कहती कहती तुम रुक क्यों जाती हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, क्या लाती हो, यानी तुम मेरे लिए क्या मैसेज लाई हो, तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, संदेशा किसका है, और तुम मुझे क्या संदेशा देना चाहती हो। बहुत ही सरल भाषा है। ये सारी चीजें जो है कवि यहाँ पे कोयल से प्रश्न कर रहा है, कोकिल बोलो तो। और किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो, यानी तुम कैसी भावना मेरे अंदर जगाना चाहती हो, तुम ये प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो, ये कोयल तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। कि यहाँ पे एक मोटिवेशन, कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि कोयल एक संदेश लाई है कि जो कारागृह में बंद जो कैदी है उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत हो, एक मोटिवेशन, एक सकारात्मकता जागृत हो, और वो अपने देश के लिए कुछ करे। तो यहाँ पे कोयल कोई मैसेज लाई है, कोई संदेश लाई है, और कवि उससे पूछ रहा है
और कह रहा है कोकिल बोलो तो। आगे चल के कवि कहता है ऊंची काली दीवारों के घेरे में। ऊंची काली दीवारें किसकी है? कारागृह की। कि मैं यहाँ कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंद हूँ, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब जेल में तो ऐसे ही लोग बंद होते हैं जो डाकू होते हैं, जो चोर होते हैं, जो बटमार यानी छोटी मोटी चोरियां करते हैं, तो वहां तो ऐसे ही लोग रहते हैं जो गलत कार्य करते हैं, वहां तो उन्हीं का निवास होता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और यहाँ क्या करते हैं कि एक तो मुझे इन लोगों के साथ बीच में विवश होके रहना पड़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ जीवन निर्वाह करने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं देते कि कोई इंसान अपना जीवन सही से जीवन व्यतीत कर सके। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ना तो ये सही से जीने दे रहे हैं और ना ही ये मरने दे रहे हैं कि यहाँ तो मरने तक की कोई सुविधा नहीं है। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है और ऐसे नरकीय जीवन जीते हुए जो विवश होके कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है ना, कि दिन रात कड़ा पहरा है। और हमारे जीवन पे दिन रात कड़ा पहरा किनका? जो कारागृह के रक्षक हैं, कि उनका कड़ा पहरा है कि वो हम पे निगरानी रखे हुए हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब तम, यहाँ तम का मतलब होता है, तम का पर्यायवाची है अंधेरा, अंधकार। तो शासन है या तम का प्रभाव गहरा, इसका मतलब यहाँ पे ये भावार्थ है कि ये शासन की जो करनी है ना वो इतनी काली है कि इन्होंने हमें कैद कर लिया है, कि इनके कार्य भी गलत है। जिस प्रकार अंधेरा होता है उसी प्रकार इनके कार्य भी जो है काले हैं, गलत है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कि सरकारी गुप्तचर और सिपाही हम पर हमेशा निगरानी रखते हैं। ये शासन नहीं, ये घोर अन्याय चल रहा है। ये हम पर अन्याय कर रहे हैं। ये शासन नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सरकार चलाने का तरीका नहीं है। ये तो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये हम पे अन्याय कर रहे हैं। चारों ओर मानो अंधकार का राज्य है, यानी यहाँ पे अंधेरे की तुलना उस समय के जब देश अंग्रेजों का अधीन था, गुलाम था, उस समय की बात हो रही है कि शासन नहीं, यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। नेगेटिव चीजों को, नकारात्मक चीजों को अंधेरे से कंपेयर किया जाता है और पॉजिटिव सकारात्मक चीजों को रोशनी से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि शासन नहीं है, यहाँ तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। इस समय कालीमा मई जगी तू क्यों आली। आली का मतलब यहाँ पर है सखी, सहेली। और कालीमा मई यानी काले रंग की कोयल। कोयल काले रंग की होती है। कि इस समय रात भी घनी अंधेरी, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। कि हे सखी, कि हे कोयल, इस निराशा भरे क्षणों में तू क्यों जागकर औरों को जगा रही है? कि तू क्यों ऐसे चिंगार कर, ऐसे अपनी आवाज निकाल कर क्यों रात के अंधेरे में घूम रही है? क्यों लोगों के अंदर प्रेरणा तू जागृत कर रही है? कि तू हम में प्रेरणा भरेगी तो हम में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो ये बहुत आसान है, अभी तक आपको क्लियर होगा। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं जो कुछ इस प्रकार है। आगे फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी जो इस कविता के कवि है, वो फिर कोयल का आह्वान करते हुए कहते हैं कि क्यों हूँ पड़ी हूँ, यानी दर्द भरी आवाज, कि कसक भरी आवाज जिसे कहते हैं, कि कुछ पीड़ा दे रहा है, कि वेदना बोझ वाली सी। कि क्या वेदना अर्थात पीड़ा, कि तुम्हें क्या दुःख है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसी आवाज़ तुम निकल रही है। यानी कोयल किस लिए पहचानी जाती है? अपने रंग की वजह से नहीं, अपनी आवाज़ की वजह से। तो ऐसा क्या हो गया है जिसे कह सकते हैं कि तुम्हारी आवाज़ जो है इतनी बेसुरी हो गई है कि मधुर जो मिठास है वो तुम्हारी आवाज़ में नहीं रही, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा और तुम्हारा क्या लूट गया है? क्या तुम्हारा बर्बाद हो गया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल वैभव यानी ऐसा लगता है कि भगवान ने मानो कोयल को ही सारे वैभव को संभाल के रखने की एक ड्यूटी उसको दे रखी है। यानी उसकी जो आवाज़ है वो इतनी मिठास भरी है और पीड़ा की वज़ह से जो उसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ की मिठास जो है वो खो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि क्या हुआ? तुम्हारा क्या लूटा है कि तुम तो इतनी सुंदर आवाज़ को धारण करने वाली हो, जिसकी वज़ह से तुम्हारी आवाज़ जो है ऐसी हो गई है, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, और क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि जो तुम आधी रात को चीख रही हो, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। यहाँ दावानल कहा गया है जंगल की आग, कि तुमने किस जंगल में आग को लगे हुए देख लिया है, कोकिल बोलो तो। यानी तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुमने ऐसी क्या पीड़ा तुम्हें हो गई है, तुम्हारा ऐसा क्या छिन गया तुमसे, जो तुमने अपनी कोमलता को खो दिया है और तुम्हारी आवाज जो ऐसी कड़वी हो चुकी है और तुम इस प्रकार चीख रही हो, कोकिल बोलो तो। ये भी बहुत आसान था, अत्यंत सरल था।
हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पद कुछ इस प्रकार है, कवि है वो कहते हैं कि क्या देख ना सकती ज़ंजीरों का गहना, कि अभी तक पहले वो क्या कह रहे थे कि कोयल की जो आवाज़ है वो मधुर नहीं रही है और उसने क्या दावा नल की आग देख ली है जिसकी वज़ह से वो है क्रोधित हो रही है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि क्या देख ना सकती ज़ंजीरों का गहना, कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हे कोयल, तू रात्रि के असमय इसलिए रो रही है, इसलिए क्रंदन मचा रही है क्योंकि तुझे हमारी जो बेड़ियाँ है ना, जो हमें बेड़ियों से जकड़ रखा है, बाँध रखा है, वो तुझे पसंद नहीं आ रहा और तू उसे बंधन की बेड़ियाँ समझकर अप्रसन्न हो रही है। किंतु हथकड़ियाँ क्यों? ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये है ब्रिटिश राज का गहना और ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि हमने अपने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से हमें ये बेड़ियाँ मिली। तो यहाँ पे जो कवि है वो इसको एक प्राउड मोमेंट मान रहा है, गर्व की बात मान रहा है कि इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं है, बल्कि हमें ब्रिटिश राज द्वारा प्रदत्त आभूषण हैं, जो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। हमने कोलू का चर्रकचू जीवन की तान, और आगे चल के कवि कह रहा है कि हमने जेल में जो ये है ये सब स्वीकारा है। हमारे लिए जो कोलू के चर्रकचू है ना, हम कोलू का मतलब जो चक्की पीस रहे हैं, उसका जो शोर है ना, वो हमारे लिए शोर नहीं है, वो हमारे लिए जीवन की तान है, वो हमारे जीवन का संगीत है। हमें उसमें रस आने लगा है, हमें उसमें मज़ा आने लगा है। मज़े का मतलब ये नहीं कि वो जेल में ही बैठना चाहते हैं, मज़े का मतलब कि वो एन्जॉय कर रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स को दिखा रहे हैं कि हमें कोई रिग्रेट नहीं है अगर हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हमें कोई दुःख नहीं है कि हम अपने देश की आज़ादी को पाने के लिए अगर हम आज जेल में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जेल में मज़ा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उस चीज़ को बहुत प्राउडली फेस कर रहे हैं कि हम क्यों हैं और हम इसको बहुत गौरवशाली चीज़ मानते हैं। गिट्टी पर उँगलियों ने लिखे गान, गिट्टी अर्थात पत्थरों पर, कंकड़ों पर हमने जो हाथों से तोड़कर जो हथौड़े से तोड़कर पत्थरों को तोड़ने के भीतर जो प्रक्रिया हमने की है ना, वो ऐसे लग रहा है कि हमने उँगलियों से स्वतंत्रता के गीत हमने अपने लिए लिखे हैं। मुँह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और इसका मतलब ये है कि मैं कोलू का जुआ अपने पेट पर बांधकर चरखा चला रहा हूँ, अपने पेट पर बांधकर, यानी कि मेरे को कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं कितना ही कष्ट क्यों ना सह रहा हूँ, मैं मुझे कितना ही प्रताड़ित क्यों ना किया जा रहा हो, लेकिन इस क्रिया से मैं निरंतर ब्रिटिश शासन की खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और मैं ये सारे कार्य करके जो ब्रिटिश शासन का जो अक्कड़ है ना कि उन्होंने हमें कैदी बना लिया है और वो हमारे पे अन्याय करेंगे, हमें तोड़ देंगे, हमें हताश कर देंगे, निराश कर देंगे, तो मैं उनके घमंड को तोड़ना चाहता हूँ। अर्थात मैं यातनाएँ सहकर अंग्रेज़ों के सामने अपराजित रहकर उनकी अकड़ ठंडी कर रहा हूँ। आगे फिर कवि जो है वो कोयल से कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, कि तू दिन में हमें आके ये प्रेरणा क्यों नहीं दे रही, क्योंकि दिन का समय ऐसा होता है कि शायद तू हमें अगर इस स्थिति में देखे तो तू हमें देख ही ना पाए, हमारे परिश्रम हमारे संघर्ष को तू देख ही ना पाए, इसलिए तू रात में आई है और असीम साहस की आवश्यकता होती है, इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर आए घावों को मरहम लगाने के लिए आई है। इस शांत समय में अंधकार को भेद, और इस शांत समय में, अब रात के समय बहुत शांत होता है, तो अंधकार को भेद और अंधकार को नष्ट करती रही हुई रो रही क्यों हो। और आगे कवि से कह रहा है कि तुम रो क्यों रही हो कोकिल, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों। और तुम चुपचाप यानी धीरे धीरे, तुम सबके सामने शो होकर नहीं आई हो, तुम हमारे कानों में ऐसे लग रहा है एक प्रेरणा जगा रही हो, और तुम धीरे धीरे रात्रि के अंधकार में अपनी करुण और रुदन भरी आवाज क्रंदन मचा रही हो, और तुम्हें क्या दुख है, तुम अपनी वेदना भरी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो कोकिल, बोलो तो। आगे फिर जो कवि है वो कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, कि हो हे कोयल, तेरा रंग भी काला है। रजनी अर्थात जो ये रात है वो भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो शासन के कार्य हैं वो भी काले हैं। काले अर्थात अन्यायपूर्ण है, लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, और मैं जिस कारागृह में बंद हूँ, ऐसे नेगेटिव वातावरण में, ऐसे नकारात्मक वातावरण में हूँ, तो ऑब्वियस है मेरे मन में जो कल्पनाएँ हैं वो भी नकारात्मक हैं इस समय, वो भी काली ही हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में, जिस कारागृह में मैं बंद हूँ, वो भी काली है। टोपी काली, कमली काली, और मुझे यहाँ पे जो टोपी पहनने को दी गई है और जो कंबल ओढ़ने को दिया गया है, वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली,
लौ श्रृंखला मेरी जो लोहे की जंजीरें हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, ब्याली अर्थात सांप, नागिन, और हुंकृति अर्थात आवाज, हुंकार, कि पहरेदारों की जो या सिपाहियों की आवाज है वो सांप की तरह मुझे चुभ रही है, मुझे डसने वाली प्रतीत हो रही है। तिस पर है गाली ए आली, और हे सखी, इतने पर भी लोगों को चैन नहीं है, और इतने पर भी मेरे साथ अन्याय होने पर भी मुझे कारागृह में सिपाहियों द्वारा गालियां सुनने को मिलती है। यानी सब कुछ अंधकार भरा है। अगर शासन ही अन्यायपूर्ण कार्य करेगा ना, तो सब कुछ ही नेगेटिव ही नेगेटिव। आगे कवि फिर कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कि ऐसे वातावरण में कोयल तू क्यों मरने के लिए आतुर हो रही है। मदमाती यानी तू क्यों आतुर हो रही है। अभी तो तू मीठे स्वर में यहाँ गा रही है, तू लोगों के अंदर प्रेरणा जागृत कर रही है जो बंदी है, लेकिन तेरे जीवन का कोई पता नहीं है कब किस क्षण तू मृत्यु के हवाले हो जाए। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। और आगे चल के कवि फिर कह रहे हैं कि क्यों अपने चमकीलों गीतों को यहाँ गाकर व्यर्थ कर रही हो। तुम तो इतनी मधुर आवाज देने वाली हो, अपने प्रकाश भरे आशा और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में, वो भी कारागृह पर मंडराकर क्यों व्यर्थ कर रही हो, क्यों वेस्ट कर रही हो। मुझे स्पष्ट अपने मुख से बोलकर बतला। आगे फिर कवि कोयल से कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, और कभी कंपेयर कर रहे हैं अपने जीवन को और कोयल के जीवन को, कि तुझे तो मिली हरियाली डाली, कि तू तो, मैं जेल के अंदर हूँ, तू जेल के बाहर है, तुझे तो हरी हरी डाली बैठने को मिली है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे क्या मिला है, काल कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, नभ यानी पूरे आकाश में संचार, कि तू पूरे आकाश में घूम सकती है, विचरण कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मुझे 10 फुट की छोटी सी चार दीवारी वाली कारागृह फेंक दिया गया है। तेरे गीत कहावे वाह, और तू अगर रो भी रही है तो भी लोग तेरी वाह वाह कर रहे हैं, क्योंकि तेरी आवाज जो है मधुर है। तू, तेरे अंदर तेरी आवाज में वैभवता भरी हुई है, तो तू अगर रो भी रही है ना, तो क्रंदन भी कर रही है, तो लोगों को उसमें मिठास ही सुनाई देगी। रो, और जो कवि है आगे कहते हैं कि रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं यहाँ पर रो भी रहा हूँ, अपने दुख भी प्रकट कर रहा हूँ, या मैं अपने दुख प्रकट रोकर करना चाहता हूँ, तो उसमें भी मुझे प्रताड़ित किया जाता है, अन्याय किया जाता है, मुझे अब्यूज किया जाता है, मारा। देख विषमता तेरी मेरी, कि हम दोनों की विषमता देख क्या है, कि देख तेरे मेरे में क्या एक अंतर है, कि हो कोयल देख तेरे में और मेरे में एक अंतर है, कि बजा रही तिस पर रणभेरी, कि तू युद्ध का आह्वान कर रही है, लोगों के अंदर प्रेरणा, जो बंदी है उनके अंदर प्रेरणा जागृत करना चाहती है अंग्रेजी शासन के खिलाफ, फिर भी तुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है, और मैं यहाँ जरा सा कुछ कहता हूँ तो मुझे यहाँ बंदी बना लिया जाता है, मुझ पर अत्याचार किया जाता है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो क्या कर, और तेरी हुंकृति पर, तेरी पुकार पे कोकिल बोलो तो अपनी कृति से, कि मैं तो सिर्फ रचना ही कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं देश की स्वतंत्रता में किस प्रकार यहाँ बैठे बैठे अपना योगदान दे सकता हूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन कौन, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी जी, महात्मा गांधी जी, कि मोहन के व्रत पर, कि मोहन जी के संकल्प पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कि मैं अपने प्राण किस प्रकार झोंक सकता हूँ देश की लड़ाई में, क्योंकि मैं तो यहाँ कैद होकर रह गया हूँ। मैं तो सिर्फ कृतियां ही कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ रचनाएं ही लिख सकता हूँ, प्रेरणादायी रचनाएं ही लिख सकता हूँ, ताकि वो बाहर बैठे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी लाए, एक प्रेरणा जागृत करे, उनके अंदर उत्साह उत्पन्न करे। कोकिल बोल। तो छात्रों, ये जो पोयम है, ये जो कविता है कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है, और बहुत ही सरल भाषा में, आपने अगर एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको दोबारा इसको एग्जाम टाइम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि ये कोई मुश्किल ब्रज या अवधि में तो है नहीं, ये अत्यंत ही सरल मानक खड़ी बोली है। तो आशा है आपको ये कविता बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर उसके बाद भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।